हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टैलेंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम बता ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है पहला पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार देखिए, फिर ये जो पद्म पुरस्कार है इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब से हुआ था, सबसे पहले यही पूछा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो हुआ था 2 जनवरी 1954 से। 2 जनवरी 1954 से पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार के अंदर 3 तरह के फर्स्ट पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार है क्या। तो फ्रेंड्स, ये एक नागरिक सम्मान पुरस्कार है। इसमें क्या कहते हैं, जो कोई भी जो नागरिक होता है वो किसी भी क्षेत्र में अगर विशिष्ट कार्य करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे देश के दूसरे क्या कहते हैं सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पुरस्कार है। जो आपसे कभी कभी पूछता है कि पहला नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन है, तो वो है फ्रेंड्स आपका भारत रत्न, जो आप लोग अच्छे तरह से जानते होइएगा। दूसरा जो नागरिक सम्मान होता है वो होता है पद्म पुरस्कार होता है। अब इस पद्म पुरस्कार में भी फ्रेंड्स 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें अगर जो क्या कहते हैं पहला टाइप के जो पुरस्कार होते हैं उसको लोग बोलते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार बोला जाता है, पद्म विभूषण। और दूसरे जो पुरस्कार होते हैं फ्रेंड्स वो दिया जाता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और तीसरे टाइप के जो पुरस्कार होते हैं फ्रेंड्स वो दिया जाता है पद्म श्री, पद्म श्री। इस बात को आप अच्छे से पहले ध्यान रखिएगा कि 3 तरह के नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। इसमें पहला हो गया पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। अब ये क्या किया जाता है जी, पद्म विभूषण कब दिया जाता है, पद्म भूषण कब दिया जाता है और पद्म श्री कब दिया जाता है। पहले तो ये हो गया दूसरी सबसे बड़ी पुरस्कार है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो गया भारत रत्न, दूसरा हो जाएगा पद्म विभूषण, तीसरी सबसे बड़ी हो जाएगी पद्म भूषण और चौथी सबसे बड़ी हो जाएगी पद्म श्री। इस तरह से आपके बुक में लिखा हुआ होता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पद्म विभूषण पुरस्कार है इसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना जी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सरकार के अंडर में कार्य करते हैं, तो वो क्या कहते हैं किसी भी क्षेत्र में, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात होता है यहाँ पे, नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में अगर विशिष्ट कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार। लेकिन ये अक्सर दिया जाता है किसको, सरकारी कर्मचारी को, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करता है, मतलब बहुत ही अच्छा योगदान देता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है आपका फ्रेंड्स ये है पद्म भूषण पुरस्कार। तो पद्म भूषण पुरस्कार भी ये भी फ्रेंड्स क्या कहता है नागरिक को ही दिया जाता है। लेकिन इसमें ये बैंडिंग नहीं है कि सरकारी कर्मचारी को ही देंगे। इसमें देश का कोई भी नागरिक हो, अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे वो क्या कहते हैं नौकरी का क्षेत्र हो या क्या कहते हैं किसी खेती का क्षेत्र हो या क्या कहते हैं सैनिक का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, अगर आप उसमें बहुत अच्छा कार्य करते हो तो ऐसा कंडीशन में सरकार आपको क्या कहती है, एक नागरिक सम्मान देती है। अब उस नागरिक सम्मान का नाम क्या है, पद्म भूषण सम्मान। अब ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये कैमी बड़ी पुरस्कार है जी। तो पहला हो गया भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण पुरस्कार होता है। तो ये ध्यान, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जी, पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अगर पद्म श्री पुरस्कार, तो पद्म श्री पुरस्कार क्यों दिया जाता है जी, तो ये भी दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए ही दिया जाता है। लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा कम विशिष्ट आप कार्य कर रहे हैं, मतलब ये जितना बढ़िया काम कर रहा है उससे थोड़ा आप कम बढ़िया कर रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन में आपको क्या किया जाता है जी, पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये जो पद्म पुरस्कार ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो पद्म पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये भी दिया जाता है, ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को, ये सारे बात जितना मैं बोल रहा हूँ उस सबको अपने कॉपी में पॉइंट लिखते चलिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो आपसे कभी पूछेगा कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस बार भी जो 2021 में दिया गया था, रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था, आप लोगों को पता ही होगा। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि अब पूछता है कि कभी कभी कि पद्म पुरस्कार की जो मतलब घोषणा की जाती है वो कब की जाती है, तो इसकी घोषणा की जाती है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है जी, उसको मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसका पुरस्कार उसको सौंप दिया जाता है, अर्थात दिया जाता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या किया जाता है, पूछता है आपसे कभी कभी कि 2021 में, ठीक है जी, 2021 में टोटल कितने व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो टोटल फ्रेंड 119 व्यक्ति को, टोटल 119 व्यक्ति को 2021 में पद्म
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है, उन उसके लिस्ट को आप लोग अच्छे से नेट पर जाकर सर्च मार के आप पढ़ सकते हैं। आपके बुक में भी कहीं कहीं मेंशन होगा, करंट अफेयर्स वाले बुक में, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें है एक इंपॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि मिल्खा सिंह जानते हैं नाम ना जी, जिसको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, जो पद्मश्री अवार्ड था वो कब दिया गया था। फ्रेंड मिल्खा सिंह को पद्मश्री अवार्ड 1959 ईस्वी को दिया गया था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पद्मश्री से, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आज आप लोगों के लिए हमने पढ़ाया है। फ्रेंड्स इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।